श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक दिवस की तरह हम पुनः रामचरितमानस अर्थ सहित पाठ आरंभ करते हैं। इस पवित्र चौपाई और उसके पवित्र अर्थों की शुरुआत हर दिवस की तरह आज पुनः हम आरंभ करते हैं। रामचरितमानस पाठ पढ़ना सुनना अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक कार्य है जो जीवन को सुखद समृद्ध बनाता है। तो इसी राम भक्ति में शब्दों के साथ हम श्री रामचरितमानस पाठ का शुरुआत करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। मंगलभवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिरविहारी दीनदयाल वीरदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम तो कालु हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जानि देई दोषु मोहि लोगु कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा अब ये हुमर निहार भाषाचा। परशुराम जी कहते हैं कि और बोले कि अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने इसको बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहाँ क्षमिया अपराधु बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप इस बालक का अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तब परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह बालक गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे
केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तयहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यों श्रम थोरे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता मैं। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अय मैं खाड़न उख मया, अजहुन बुझ बूझ। तब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, उख रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। इससे हमें खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे विश्वामित्र जी मन ही मन कह रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचो बड़ जी के। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊँ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित
कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। सब लोग श्री परशुराम जी के क्रोध को समझ रहे थे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के सामान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करई न कोहु। जौं पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता, आपसे ऐसे शब्द कहता। जौं लरिका कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिया कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सीख ऋष व्यापी, राम तोर भराता बड़ पापी। परशुराम जी के मीठे वचन, जो श्री राम जी के मीठे वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिया करते हैं। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख
पयमुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरहिन तोहि, नीचु मीचु सम देखन मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा ही काला है। यह विस्मुख है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देख पा रहा है। दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखन कहूँ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा परशुराम जी से कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का जड़ है, उसका मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित ही करते हैं क्रोध से। दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिया बदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिय होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से तो जुड़ नहीं जाएगा, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, अब आप बैठ जाइए। जौ अति प्रिय तौ करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखनहि जनकु डेराहि, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी या कारीगर को बुलाकर इसको जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं, क्योंकि वो परशुराम जी के क्रोध से भली भांति परिचित हैं, और कहते हैं लक्ष्मण जी से कि बस चुप रहिए, हे लक्ष्मण, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार अर्थात लक्ष्मण बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। क्रोध से उनका बल घट रहा है।
बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी पर यह एहसान जानकर परशुराम जी बोले कि तेरा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गमने सकुचि, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को तिरछी नजर से देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा गए। विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। दीन दयाल बिरु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लाती बिनती मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिया नहीं काना। दीन दयाल बिरिद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। दीन दयाल बिरे